अभी तक आपने 2 दिन 4 दिन जो भी टहला हो, ये मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र है और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क की बात करते हैं गड्ढा मुक्त होने की, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आज मैं करीब 1 महीने से टहल रहा हूँ, कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। और आप लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा? और यहाँ की जनता महंगाई से त्रस्त है, योगी बाबा के सांड से पियरका ललके से परेशान है। चीनी की महंगाई, दाल की महंगाई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। ये लोग कलाकार हैं, वो जो जैसे पहले के ज़माना में बकरे को लोग लाते थे तो पहले उसको नहवाते थे, धुलाते थे, टीकते थे और सेंदूर टीके, माला चढ़ावे, अगरबत्ती चढ़ावे, अब फिर ओके निक्के खियाए के अब फिर जो बाबा लोग रहे सोखा लोग वो 4 बेर जो घूम के बस कपड़ीना काट दे गर्दन। वही भाजपा की नीति है, इसको गंवार बनाना आरएसएस के जहन में है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स ही गंवार बनाना है, क्योंकि आरएसएस के लोग ये क्या है, आरएसएस के लोग ये हमेशा जो है जब ये कांवर लेके लोग जाते हैं तो पुड़िया गांजा पुड़िया पिलाते हैं ताकि पीते रहो बेटा और गरीब बन जाओ। ये इनकी सोच है। 5 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के जो चुनाव है, एक जगह तो कांग्रेस ने बनाया है और आपका मध्य प्रदेश के चुनाव में जो अलायंस की बात थी, अगर कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ होता 10-15 सीट 20 सीट जो भी मानी जी की इच्छा थी हमारी, अगर कांग्रेस ने दिया होता तो 1 करोड़ से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों ने वोट पाया है। वह वोट मिल करके यहाँ पूर्ण रूप से सरकार बना लेते। ये है राजस्थान की बात है। कोई भी सरकार एक बार बनती है, सत्ता परिवर्तन समाज का नियम है। ये है। जैसे कि सुल्तानपुर की जनता यदि आपको उस लायक करती है तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता मैं जनता का सेवक बन करके, जनता जनार्दन है, देवतुल्य है। मैं सुल्तानपुर की धरती पर जितने अगड़े हुए पिछड़े हो, लेकिन सबसे ज़्यादा काम पहले मैं निषाद और जो हमारी छोटी बिरादरी पाल हैं और छोटी छोटी जात के लोग हैं, इनका ज़्यादा काम करूँगा। छोटी बिरादरियों को ज़्यादा ख्याल करूँगा। बड़ी बिरादरी खुद ही अच्छी सड़क पर चल रही है, मोदी जी भेज ही रहे हैं उनकी स्पेशल बना बना के। तो ये बताइए कि रुकिए थोड़ा सा, आरक्षण पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब आरक्षण देखिए देने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आरक्षण देते ये मछुआ समाज के लोगों को, तो अपनी बिरादरी के लोगों बाबू और बाबा को 10% 72 घंटा में दे दिए। हमारे लोगों को गंवार समझते, बुद्धू जो संगठन में पार्टी में हैं उनकी बात सुनने वाले वो लोग नहीं हैं। अगर सुनते कि सही मायने में ये दशा दुर्दशा निषादों की देखिए आप, ये क्या दशा है। राजभर भरो निषादों को देखिए ना आप, आरक्षण के पात्र हैं। आरक्षण में व्यवस्था है कि 10 साल अगर कोई कौम आगे बढ़ जाती है तो उसको रोक करके दूसरे को दिया जा सकता है। समझ रहे हैं? ये भाजपा वाले बहुत मायावी लोग हैं, बहुत मायावी हैं। शाहगंज में अभी डॉक्टर संजय निषाद जी आए थे, मत्स्य विभाग के मंत्री। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा की सरकार से निषादों मतलब कि मछुओं के लिए अलग से कानून बनाया। भाई देखिए, डॉक्टर संजय जी हमारे पूजनीय हैं, नेता हैं, हमारे भाई हैं, हम आदर करते हैं, हमारे मित्र भी हैं। डॉक्टर संजय जी का कहना अगर निषादों का आरक्षण दिला दूंगा भीम भाई, ये तो हमसे भाग जाएंगे ये, इसलिए इनको आरक्षण ना मिले ताकि हमारे जाल में बजे रहे। हमेशा नया जाल लाएंगे, पुराने शिकारी हैं, पूछ लीजिए उनसे भीम गलत बोले हैं सही बोल रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो फिर वो बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। हमारे मानी जी की हमेशा मांग होती है, जातीय जनगणना प्रथम मुद्दा उनका। तो केंद्र और प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना अब ये कराना चाहती है या नहीं? नहीं कराना चाहती। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर जातीय जनगणना करा देंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये पता लग जाएगा किस किस जात का कितना वोट है और इनको हक और अधिकार देने की बात आएगी तो देंगे नहीं ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और अपराध जो है समाजवादी पार्टी में ही होता है। इसके विषय में आप क्या कहना? वो गलत कहते हैं। देखिए, उनकी आदत है चिल्लाना, उनका मीडिया और टोटल जो आप लोग नारद भगवान हैं, वो नारद भगवान सब उनके साथ हैं। हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो हथियार होना चाहिए जनता में कि हरदम टीवी पे आए अखिलेश भैया, पेपर में छाए रहें, तो हम लोगों की बातें नहीं सुना जाता है। अपराध सबसे ज़्यादा अगर बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की हत्या होती है। और कोई बाबू और बाबा जितने माफिया हैं बड़ी जात के लोग, उनका क्यों नहीं इनकाउंटर कर देते जरा।